जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ट्रैक पर। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्याज का सवाल हल करना सीखने वाले हैं। आप लोगों ने कमेंट किया कि भैया ऐसा ब्याज का सवाल हमें हल करना बता दीजिए, तो आप लोगों की डिमांड पर वीडियो आ चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सवाल आपको दिख रहा है ना, इसी को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो ऐसा जो भी ब्याज का सवाल है, जितने भी बच्चे हैं जिनको ऐसे सवाल देख के डर लगने लगता है, बीपी हाई होने लगता है, लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है आपका 4500 रुपए का 5% वार्षिक दर से। देखिए भैया, वार्षिक दर दी गई है, जो ब्याज की दर है वो वार्षिक दर है, यानी कि जो ब्याज है वो एक साल पे जुड़ेगा। यानी कि वार्षिक दर का मतलब यही होता है कि एक वर्ष पे जुड़ेगा, यानी कि एक साल पे ब्याज जुड़ेगा। तो 4500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 8 महीने का ब्याज हमको बताना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले ब्याज बताने के लिए आपको क्या पता है कि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भैया। तो ब्याज का फॉर्मूला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन, और इसको क्या करते हैं, मूलधन गुणे दर और गुणे में समय और बटे में भैया आपका 100। ये क्या होता है, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है, जो कि बच्चे बच्चे को पता होगा। ठीक है, अब ब्याज को किससे दिखाते हैं, मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो एसआई से दिखाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को प्रिंसिपल यानी कि पी से दिखाते हैं। क्या दोस्तों, पी से दिखाते हैं। तो पी गुणे दर यानी कि रेट आर गुणे समय यानी कि टी और बटे में 100। आप इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। ठीक है, यानी कि हमें अब इसमें ये तो पहचानना होगा प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है और टाइम क्या है। ठीक है, तो भैया रेट पहचानने का, ये जो रेट है ना, रेट हिंदी में इसको दर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें परसेंट लगा होता है ना कि 5% वार्षिक दर से। तो ये जो परसेंट है ना, यही वाला क्या होता है, यही आपका रेट होता है, यही दर होता है। चलिए, आपको इस सवाल में समझ में आ गया दर क्या है। ठीक है, अब हमने कहा टाइम पता करना है। तो देखिए 8 महीने दे तो दिया है, 8 महीने दिया जाएगा, 10 महीने दिया जाएगा, 2 वर्ष दिया जाएगा, 4 वर्ष दिया जाएगा। तो भैया महीने और वर्ष आपको पता है ना कि समय होता है। तो ये क्या होगा, अगर 8 महीने और ये सब हैं तो आपको देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर 8 महीने यानी कि समय की बात चल रही है, यानी कि आपको समय भी पता चल गया। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या होता है, तो देखिए जो रुपए उधार लिए जाते हैं, यानी कि जिस पर ब्याज आपका चढ़ता है, वो जो होता है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है। तो ये 4500 रुपए का हमें तो ब्याज निकालना है, यानी कि ब्याज किस पर चढ़ रहा है, तो 4500 रुपए पर ही तो ब्याज चढ़ रहा है, तभी तो हमें 4500 रुपए का 8 महीने का ब्याज बताना है ना। तो जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो क्या होगा, 4500 रुपये जो है ये आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए, आपने ये पहचान लिया कि प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टाइम क्या है। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ये देखिए। अब देखिए, हमें ब्याज निकालना है साधारण ब्याज। ठीक है, ये क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, पी। तो भैया पी की वैल्यू क्या है, 4500 है प्रिंसिपल की, तो लिख दिया हमने 4500। ठीक है, इसके बाद जो आर है यानी कि रेट, इसकी वैल्यू क्या है, 5% दी है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टाइम है यानी कि टी, तो इसकी वैल्यू क्या दी है, 8 महीने। बच्चे यहीं मर जाते हैं। देखिए करते क्या हैं कि यहाँ पर 8 लिख देते हैं, लेकिन एक बात बताओ कि यहाँ पर 8 महीने दिया गया है, लेकिन जो दर है वो किस में है, वो तो भैया वार्षिक दर है। भैया ईयरली चल रहा है, ईयरली मतलब प्रति वर्ष चल रहा है। तो जो दर है वो वार्षिक है, समय दिया है महीने में, तो आज इस समय को महीने में ना कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, ये जो समय है महीने में दिया है, इसको साल में ना बदलेंगे। क्यों, क्योंकि भैया जो दर है वो तो वार्षिक दी गई है, यानी कि सालाना दी गई है। सालीना जो दर है वो अगर सालीना है यानी कि वार्षिक है, तो इसे भी हमें वर्ष में बदलना पड़ेगा। और बच्चे यहाँ 8 लिख देते हैं और बटे में 100 लिख देते हैं, और इसके बाद पूरा सॉल्व करके रख देते हैं, उनका आंसर गलत आ जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ 8 नहीं ना लिखना है, क्योंकि ये तो महीना है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्ष में। ठीक है ना, वर्ष यानी कि साल में। तो देखिए क्या करेंगे, 8 महीना है तो एक वर्ष में कितना महीना, 12 महीना। तो भैया जब 8 महीने को आप वर्ष में बदलेंगे तो 8 के बटे में 12 लिख दीजिए, बन गया आपका वर्ष। बन गया कि नहीं, क्यों बन गया, क्योंकि भैया एक साल में यानी कि एक वर्ष में कितने महीने, 12,
और दिया है हमको 8 महीना, तो अगर हमें इसको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो जितने वर्ष, एक वर्ष में जितने महीने होते हैं उससे भाग ना लगा देंगे, उससे भाग लगा देंगे तो आपका वर्ष में ये चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ जो टाइम लिखेंगे ना, अगर जो दर है वो वार्षिक दी है तो जो समय है वो भी क्या रहेगा, वर्ष में रहेगा। अब ये वर्ष में आ चुका है 8/12, तो जब 8/12 वर्ष में आ चुका है तो लिख दो भैया 8/12, लिख दिया, इतने में कोई दिक्कत। अब देखो 1 2 जीरो नीचे थे, 2 जीरो ऊपर थे, कट गए, ठीक है। अब इसके बाद नीचे क्या बचा, 1। जब डिनोमिनेटर यानी हर में 1 बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं, चलिए ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, एक बार इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 45 गुणे 5 गुणे 8/12। अब ये काटा पीटी कर लो, गुणा है ना भिन्न का, काटा पीटी कर लो और आंसर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसके बाद 45 से कट रहा है ना, देखिए 3 एकम 3 और 15 तिया 45। अब इसके बटे में 1 है, यानी अब इसका कुछ मतलब नहीं है, बटे में हमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। 15 है, 5 है और 2 है, तो क्या हो जाएगा, 15 पंचे 75 और 75 दूनी कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 150। तो भैया आपका कितना आंसर आ गया, 150 रुपये। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया ये आपको समझ में आया कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं, लेकिन वो 8 महीने में होता है, हमें उसको पहले वर्ष में बदलना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह का अगर सवाल आए, कभी भी गलती अब आप नहीं करेंगे। सबसे पहले महीने को क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, अगर दर जो है वो वार्षिक है। समझ में आ गया। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।